मेरी बहन फातिमा जैसे ही 17 बरस की हुई, चाचू अपने बेटे रहमत का रिश्ता तय करने के लिए आ गए। वो सादा से थे, अमीर ना थे, मगर अपने थे। अब्बू ने सोचा, मेरी 4 बेटियां हैं, इनको ब्याते ब्याते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। अपनों की अमीरी गरीबी क्या देखना। उन्होंने फौरन आपी का रिश्ता अपने भतीजे से तय कर दिया। हमारी बहन दुल्हन बनी तो हम तीनों छोटी बहनों ने खूब बढ़ चढ़कर तैयारी की, क्योंकि ये हमारे घर की पहली शादी थी। आपी भी बहुत सादा मिजाज थी। फौरन ससुराल में घर कर लिया। इनको वहां इतना प्यार मिला कि गुर्बत में भी वो खुश रहने लगी। आपी के जाने के बाद मेरा दिल अब घर में नहीं लगता था। आपी बहन ही नहीं, मेरी दोस्त भी थी। दोनों छोटी बहनों से ज्यादा वो मुझे समझती थी। फिर वक्त पड़ लगाकर उड़ता गया और 6 बरस पलक झपकते ही बीत गए। अल्लाह की मर्जी की फातिमा आपी को औलाद की खुशी न मिल सकी। अम्मी को इस बात का बहुत गम था। वो हर नमाज के बाद आपी के लिए दुआ करती। मैंने हमेशा इन्हें बहन के लिए उदास पाया, लेकिन किस्मत में लिखे पर किसी का कोई बस नहीं चलता। मेरे बहनोई रहमत भाई बहुत अच्छे इंसान थे। वो कभी आपी को भी औलादी का ताना नहीं देते थे, बल्कि इनका बहुत ख्याल रखते थे। ताहम औलाद ना होने का दुख इनको भी अंदर ही अंदर खुलता जा रहा था। मैंने जब से होश संभाला था, घर में टेंशन ही पाई। कभी अब्बू को कारोबार के लिए परेशान देखा, कभी माँ को बहन के लिए, और कभी बहन को औलाद के लिए। मैं ये सोचती थी, जिंदगी तो खूबसूरत शय है, फिर ये दुख और तकलीफें क्यों इसके साथ लगी हुई हैं। गुलाब के फूलों के साथ कांटे होते हैं, शायद ये खुद इंसानों की अपनी पैदा करता होती हैं। अगर हम इनको कम करना चाहें तो अपनी सोचों को कनात और सब्र की तरफ मोड़ कर इनको कम भी कर सकते हैं। नहीं जानती थी, दुख और तकलीफें ऐसी होती हैं जो कि हमारे इख्तियार से बाहर होती हैं, और हम इनको कम करना भी चाहें तो नहीं कम कर सकते। ये मुकद्दर का लिखा होता है, जिसको मिटाना बंदे की बस की बात नहीं। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी। बेनिश नाम था इनका। हमारे घर आना जाना रहता था। उन्होंने जाने मुझ में क्या गुण देखे कि अपने भांजे के लिए मुझे पसंद कर लिया। यूं मेरी मंगनी हो गई, और मैं इन रिश्तों से बिल्कुल अनजान थी। मुझ में रिश्ते निभाने की कोई समझ ना थी। जिन लोगों में मंगनी हुई थी वो बज़ाहिर तो अच्छे थे, लेकिन कहते हैं कि बेटी की नसीब को कब किसने खोल कर देखा होता है। मंगनी 2 साल रही। 2 साल में कभी मंगेतर ने मुझसे बात ना की, आंख उठाकर भी मेरी तरफ ना देखा। तब अम्मी को लगता जैसे उन्होंने मेरा रिश्ता वाजिद से तय करके बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मेरा बार बार सामना हुआ, लेकिन कभी वाजिद के चेहरे पर कोई तासुर ना उभरा। यहाँ तक कि अम्मी जान से भी वो सिर्फ सलाम दुआ ही करते थे और कोई बात ना करते थे। अम्मी ये सोचकर दिल को तसल्ली दे दिया करती थी कि शायद लड़का शर्मीला है। खैर, वक्त गुजरता रहा और 2 साल बखैरियत निकल गए। मेरी शादी का सुहाना दिन आ पहुंचा, जिसका हर लड़की को इंतजार होता है। शादी की पहली रात हर लड़की की तरह मैंने भी धड़कते दिल के साथ अपने दूल्हे के कदमों की चाप सुनी। खबर ना थी, आज की रात अनोखी रात बन जाएगी। ऐसी सुहाग रात जिसका कभी किसी लड़की ने तसव्वुर भी ना किया होगा। मेरे दूल्हे ने कमरे में कदम रखा तो मैंने शर्म से आंखें बंद कर लीं। वाजिद ने मुझे आते ही सलाम किया और एक छोटा सा खूबसूरत डिब्बा देकर कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला गिफ्ट है, और शायद आखिरी भी हो। इनका ये जुमला अजीब सा लगा। अभी मैं बात को समझ भी ना पाई थी, एक और फिक्रा कह दिया, सबा, इस गिफ्ट को आज रात नहीं, कल सुबह खोलना। अभी तो तुम काफी थक गई होगी। सामने मेज पर पानी का जग और गिलास रखा था। जेब से गोली निकालकर मुंह में डाली और फिर 2-4 घूंट पीकर इसे निकल लिया और खुद बिस्तर पर दराज हो गए। मैं कुछ देर इसी तरह बैठी रही, इसी इंतजार में कि शायद कुछ कलाम करें, लेकिन इनके तो खराटे सुनाई देने लगे। वो गहरी नींद में जा चुके थे। मैंने गोली का रैपर देखा। जिसमें गोली थी वो नींद की टैबलेट थी, जो कभी कभी अम्मी उस वक्त खाती थी जब बहुत ज्यादा परेशान होती थी और इनको नींद नहीं आती थी। गोया मेरे जीवन साथी ने सुहाग रात को नींद की गोली खा ली थी। मुझे बहुत हैरत हुई कि ये सब क्या है। इनके सो जाने से दिल बेचैन होने लगा। कुछ समझ में ना आता था कि मैं क्या करूं। पहले सोचा अम्मी से बात कर लूं, मगर फिर सोचा वो परेशान हो जाएंगी। हिम्मत करके भारी भरकम शादी का जोड़ा तब्दील किया और हल्का फुल्का लिबास पहन लिया और बिस्तर पर दराज हो गई।
मगर परेशानी से नींद भी नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि फजर की अजानें मुझे सुनाई देने लगीं। अजान सुनकर कदरे सुकून मिला, जैसे अल्लाह पाक नेकी की तरफ बुला रहे हों। वजू किया, नमाज पढ़ी। नया घर था और अपने दूल्हे के होते हुए मैं अकेली थी। बहुत अजीब लग रहा था। वाजिद से पहले भी बात नहीं होती थी, इसलिए अब इनको जगाने की हिम्मत ना हुई। इसी परेशानी में इस तोहफे का ख्याल ना रहा जो वाजिद ने मुझे रात को दिया था और कहा था अभी नहीं, बल्कि इसको कल खोलना। अपनी सोचों में मैं गुम थी कि न जाने कब मेरी आंख लग गई। जब आंख खुली, बाहर से दरवाजा बजाने की आवाज आ रही थी। मैंने घड़ी पर निगाह डाली, 11 बज रहे थे। दरवाजा खोलकर जल्दी से गुसल खाने में चली गई। लिबास तब्दील किया और मेकअप भी किया, बाल बनाए और कमरे से बाहर आ गई। सास ने दरवाजा बजाया था कि दुल्हन तैयार हो जाओ, तुम्हारी खाला और बहन तुम्हें लेने आई हैं। मैं अंदर कमरे में पर्स लेने गई, तब भी वाजिद सोए हुए थे। खाला और बहनें बातें कर रही थीं और मैं सोचों में गुम थी। घर आई तो माँ ने चाहा इनसे बातें करूं, लेकिन थकन का बहाना किया और सोने चली गई। शाम तक कमरे में बंद रही। आखिरकार अम्मी ने कमरे में आकर कहा, सबा बेटे, अब उठ भी जाओ, रात को अपने घर चली जाओगी, कुछ देर हमारे साथ बैठो, शाम के 6 बज रहे हैं। मैंने चाय वगैरह पी। इतने में अब्बू आ गए। इनसे मिली, किसी पर कुछ जाहिर ना किया कि मुझ पर क्या गुजरी है, लेकिन दिल बहुत बेचैन था कि मेरे दूल्हे साहब ने कल की माजरत के लिए एक फोन तक ना किया था। एक पल को सोचा आप ही से बात कर लूं, फिर ये ख्याल करके चुप हो गई कि शायद वाजिद वाकई थके हुए हों, तभी मुझसे कोई बात ना की। रात को सांस लेने आ गई। तवक्का थी वाजिद भी साथ होंगे, लेकिन वो नहीं आए। सास के साथ मैं घर आ गई। ये देखकर और ताज्जुब हुआ कि मेरा जीवन साथी जिसको मेरा इन मुंतजिर होना चाहिए था, वो घर पर नहीं था। हक्का बक्का लाउंज में पड़े सोफे पर बैठी थी कि सास ने कहा, दुल्हन अपने कमरे में चली जाओ, वाजिद घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। कमरे में आ गई। रात को वाजिद नहीं आए। सास परेशान थी क्योंकि इनका फोन भी बंद था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। हुजरा अरुसी में अकेली बैठी मैं अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। यहाँ तक के 3 बज गए। सास भी मेरी जाग रही थी। तभी कमरे में आई और कहने लगी, अब सो जाओ, वाजिद किसी काम से गया हुआ है, नहीं आ सकेगा, सुबह आएगा। मैंने गमनाक आंखों से इनको देखा तो सर झुकाकर धीमी आवाज में वो बोली, हाँ बेटी, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मजबूरी हो गई होगी, तुम परेशान ना हो, सो जाओ। ये कहकर वो कमरे से चली गईं। रात भर जागते में मेरी कट गई। नींद अपने बस में ना थी, कैसे इसे आंखों में भर लेती। फजर की आजान हुई। मैंने नमाज पढ़ी और कमर सीधी करने को लेटी तो सामने मेज पर रखे उस गिफ्ट बॉक्स पर मेरी नजर पड़ी जो सुहाग रात की पहली रात मेरे दूल्हे ने मुझे तोहफे में दिया था। परेशानी में इसे खोलना ही मैं भूल गई थी। जल्दी से उठकर इसे खोला। इसमें एक खत था और एक कागज लिपटा हुआ था। ये तलाकनामा था जिसे देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। साथ ही खत में लिखा था, सबा मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं और ना ही मेरे माँ बाप ने तुमसे मेरी जबरदस्ती शादी करवाई है। सच तो ये है कि मैं एक लड़की जिसका नाम राबिया है इसको बहुत चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ देखती भी ना थी। मेरे कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया तुम मंगनी कर लो, अगर राबिया वाकई तुम्हें चाहती होगी तो तुम्हारी मंगनी का सुनकर जरूर तुम्हारे पास आएगी। और सच ऐसा ही हुआ। जब इसे पता चला कि मेरी मंगनी हो गई है तो वो मेरी तरफ माइल होने लगी। मुझे तो बस यही चाहिए था, इसलिए मैंने मंगनी ना तोड़ी और आखिर तक मैं इसका इंतजार करता रहा कि वो खुद आकर मुझसे इजहार करे। इसने मेरी शादी से 3 दिन पहले मुझसे इजहार किया और साथ ये भी शर्त रख दी कि मैं तुमसे शादी करके पहले दिन तुम्हें तलाक दे दूं, तब इसे यकीन आएगा कि मैं इसकी खातिर तुमको छोड़ रहा हूँ। वो मुझसे यही कुर्बानी चाहती थी और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। आज मेरा इसके साथ निकाह होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ और अब कभी नहीं लौटूंगा। तुम मेरा इंतजार ना करना कि अब हमारे दरमियान निकाह का बंधन बाकी नहीं रहा। खुदा हाफिज। जैसे ही ये खत पढ़ा तो आंखों से आंसू बारिश की तरह बरसने लगे। रोते रोते सास के पास चली गई। उन्होंने जब खत और तलाकनामा देखा तो सकते में रह गई। ये सच है कि इस बारे में इनको कुछ भी इल्म ना था। थोड़ी देर बैठी मैं रोती रही। वो भी साकित थी, क्या दिलासा देती। तभी मैं अम्मी के घर आ गई। रात भर आंखों से आंसू गिरते रहे।
चाहती थी जाते ही इनके गले लगकर खूब रोऊंगी। सास ने मुझे रोका था कि अभी ना जाओ, वाजिद को आ लेने दो, मैं इसे पूछूंगी कि आखिर क्या माजरा है। मगर मैं ना रुक सकी। मैंने कहा, अम्मा जी, आपके बेटे ने लिख दिया है कि हमारा अब कोई बंधन नहीं रहा, तो फिर मैं किस नाते से इस घर में रुकूं? मेरा क्या मकसद है यहाँ रुकने का? अभी मैं अम्मी के घर के बाहर ही थी कि रोने की आवाजें सुनाई थीं। ये आपी और अम्मी की आवाजें थीं। या इलाही खैर, दिल मेरा धक से रह गया। अंदर गई तो पता चला बहनोई ने खुफिया निकाह कर लिया था, जिसका पता आपी को अब चला है। उन्होंने शौहर से पूछा तो रहमत ने ये शर्त रख दी कि अगर सौतन कबूल है तो मेरे घर रह सकती हो, वरना अपने माँ बाप के घर जा सकती हो। आपी ने अब्बू को आकर बताया। उन्होंने रहमत भाई को फोन किया तो उन्होंने अब्बू से भी गुस्ताखी से बात की, जिससे मेरे वालिद को सदमा हुआ और इनको दिल का दौरा पड़ गया। वो पहले से ही हार्ट पेशेंट थे। इनको अपने भतीजे से ऐसी तवक्का हरगिज ना थी। उस वक्त मामू घर में थे। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में डालकर अब्बू को अस्पताल ले गए। इधर बाजी नहीं संभल रही थी, अम्मी भी रो रही थी और इनको भी तसल्लियां दे रही थीं। ऐसी सिचुएशन में जब दर्द से लबरेज दिल लेकर माँ के घर के अंदर कदम रखा तो अपना दर्द मैं भूल गई थी। जो आंसू बह रहे थे इनको बहने दिया। अम्मी को आपी ने समझाया कि वो जो रो रही हैं इसी वजह से मैं भी रो रही हूँ। इस टेंशन ज़दा माहौल में मैं बात भी ना कर पाई कि फोन की घंटी बजी। मुलाजमा ने फोन उठाया। मामू कह रहे थे कि अब्बू इस दुनिया से गुजर गए हैं, जल्द अज जल्द फलां अस्पताल आ जाओ। मुलाजमा ने बड़ी दिक्कत से ये पैगाम अम्मी तक पहुंचाया। हम सबके हाथों के तोते ही उड़ गए। सब कुछ भूलकर भागम भाग अस्पताल आए। वालिद साहब हमारे दुखों से बेनियाज खामोश आंखें बंद किए हुए थे। वो तो उस जहां के बासी हो गए थे कि अब इनको क्या कि हम हंसें या रोएं। वो अपना सारा बोझ अम्मी की नातवा कंधों पर डालकर हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए थे। जिंदगी के हर सदमे से ये सदमा बड़ा था। अम्मी बेहोश थीं। मुश्किल से इनको संभाला, इन्हें घर लेकर आए। अब्बू अपने सफरे आखिरत पर रवाना हो गए थे। अम्मी को कुछ खबर ना थी। 3 दिन तक वो अपने होश से बेगाना रहीं। बेटी पर सौतन पड़ गई और सुहाग के तहफ्फुज से वो महरूम हो गईं। इन पर पहाड़ गिर पड़ा था। कैसे मैं इनको बताती कि माँ, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर और भी बाकी है। तुम्हारी दूसरी बेटी को एक रात की दुल्हन को इसकी जिंदगी के मुहाफिज ने सुहाग रात को तलाकनामा तोहफे में दे दिया है। अब्बू की वफात की इतला जब मेरी सास को मिली, वो रोज आती, लेकिन उन्होंने अपनी जबान ना खोली। घर के अफसुर्दा माहौल का तकाजा यही था कि चुप रहें। 10वें रोज माँ ने मुझे कहा, सबा बेटी, अब तुम घर जाओ, नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हारा दूल्हा जरूर तन्हाई महसूस करेगा। हालात का तकाजा यही है कि अब मैके मत रहो। सास भी बैठी हैं। अम्मी बजिद थी कि नई नई शादी है, इसे अपने घर होना चाहिए। मैंने माँ को कुछ ना बताया। सास से पूछा, बताइए क्या करूं? वो मुझे एक तरफ लेकर चली गईं, कहने लगी, तुम्हारी माँ की हालत सदमे से दुरुस्त नहीं। अपने वालिद का 40वां हो जाने दो, माँ को कुछ ना बताना और मेरे साथ घर चलो। वाजिद तो आया ही नहीं, न जाने वो कहाँ चला गया है। मैं बहुत उदास और परेशान हूँ। तुम होगी तो दोनों को ढारिस मिलेगी। सास के साथ मैं इनके घर चली गई। माँ की खातिर मैंने सास के घर रहकर तलाक की इद्दत पूरी की और उधर माँ ने अपनी इद्दत पूरी की। मैं शायद पहली लड़की थी जिसके हाथों की मेहंदी भी पूरी तरह ना उतरी थी और वो इद्दत पूरी कर रही थी। इद्दत खत्म हो गई तो अम्मी के पास आई और इनसे कहा, वाजिद ने मुझे तलाक दे दी है, तभी आपके पास वो मिलने को नहीं आए। अम्मी को बताना ही पड़ा। ये सुनते ही वो और ज्यादा सदमे में चली गईं। रो रो कर दुहाइयां देने लगीं कि हाय, एक साथ इतनी मुसीबतें, ए अल्लाह, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। इतनी तकलीफें। जितने दिन मैं सास के पास रही थी उन्होंने बहुत प्यार से मुझे रखा, मगर वाजिद एक बार भी घर लौट कर नहीं आए। बिल आखिर तो ये घर मेरे लिए पराया हो चुका था, छोड़कर आना ही था। मैं के आ गई तो उदासी ने चारों तरफ से घेर लिया। आपी की परेशानी अलग और अब्बू, मेरे प्यारे अब्बू, अब इस दुनिया में ना रहे थे। सच कहती हूँ, खुदा किसी पर ऐसे दिन ना लाए जो हम पर आ गए थे। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। अम्मी को मेरी बहुत फिक्र थी। वो मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती थी, मगर मैं अब शादी के नाम से डरती थी। अम्मी को मैंने साफ कह दिया कि हरगिज दोबारा ये सख्त तजर्बा नहीं दोहराऊंगी। इस बात को 2 साल बीत गए।
मामू ने ताउन किया। दोनों छोटी बहनों की शादियां इनके दोनों बेटों से हो गई। वालदा ने सुख का सांस लिया, बोझ हल्का हुआ। मगर मैं तो पत्थर की सिल थी जो माँ के कलेजे पर अभी तक धरी हुई थी। फातिमा आपी ने कुछ दिन रोने पीटने के बाद सौतन का वजूद कबूल कर लिया, क्योंकि घर से बड़ी कोई नेमत नहीं होती। औलाद भी ना थी कि किधर जाती। एक रोज चची चाचा आए, प्यार से गले लगाया, बहुत समझाया। रहमत ने भी माफी तलाफी की तो आपी ने सौतन के दुख का कड़वा घूंट समझकर पी लिया। आपी के दिल का हाल अल्लाह जाने। ताहम समझदारी से काम लिया और कुछ शर्तें मनवाकर अपने शौहर के साथ इनके घर चली गईं। रहमत भाई ने मान लिया कि वो दोनों बीवियों के दरमियान बराबरी का सलूक रखेंगे और दूसरी बीवी को अलग रखेंगे। खैर, मेरी समझ में ये बात ना आई थी कि बहनोई ने कैसे दूसरी शादी कर ली, जबकि वो आपी से इस कदर प्यार जतलाते थे और एक दिन भी इनके बगैर नहीं रह सकते थे। घर में अम्मी और मैं रह गए थे और मामू हमारी देखभाल कर रहे थे, खर्चा वगैरह भी देते। लेकिन मैं महसूस कर रही थी कि अब मुझे कुछ करना होगा। अपने पैरों पर खड़ा होना लाजिम हो गया था। मैंने घर के नजदीकी स्कूल में जॉब कर ली। हमारी मैडम अच्छी औरत थी। एक रोज कहा कि अगर तुम चाहो तो शाम में कुछ बच्चों को घर जाकर ट्यूशन दे सकती हो। मैडम हमारे मोहल्ले में रहती थीं और मेरे हालात से बाखूबी वाकिफ थीं। मैंने ये ऑफर कबूल कर ली। सुबह स्कूल जाती, दोपहर को आकर घर का सारा काम करती और शाम को ट्यूशन पढ़ाती। रात को थक हार कर बेहोश होकर पड़ जाती थी। कहते हैं गम इंसान को जल्द बूढ़ा कर देता है। अम्मी तो बस हर वक्त मुसल्ले पर बैठी अल्लाह अल्लाह करती रहती। अब घर की तमाम जिम्मेदारियां मेरी थीं। जो मुझे देखता अफसोस करता कि इस बेचारी ने शादी का सुख ना देखा। मैके में भी जिंदगी मशीन की तरह काम काम और बस काम में गुजर गई। मैं तो माँ के लिए जी रही थी, क्योंकि वालदा मेरी बहुत बीमार रहने लगी थी। अम्मी को मेरा गम दीमक की तरह चाट गया। उन्होंने पड़ोसियों को मेरे रिश्ते के लिए कहना शुरू कर दिया। एक रोज स्कूल से पढ़ा कर घर आई, कुछ औरतें आई हुई थीं। मैंने सलाम किया और अपने कमरे में आ गई। तब अम्मी भी आ गईं। उन्होंने मुझे बताया कि ये औरतें तुमको देखने आई हैं। मैंने कहा, माँ, मेरी बस हो चुकी है, इनको लौटा दीजिए, मैं अब शादी नहीं करूंगी। माँ ने बहुत समझाया, बेटा, मेरा बुढ़ापा है, फिर तेरा कौन होगा, तेरा क्या बनेगा। मेरी बात मान ले। सब कुछ जानते हुए भी ये तुमको अपनाने की आरज़ूमंद हैं। अब मेरी बात तुमने ना मानी तो देख लेना, तेरे ही गम से मैं 2-4 दिनों में ही खत्म हो जाऊंगी। ये कहकर वो रोने लगी। माँ की हालत देखकर मैं इनके और अल्लाह की रजा की खातिर खुद को एक बार फिर हालात के स्पुर्द कर दिया। माँ जी उठी, जैसे सूखे दानों में पानी पड़ गया हो। वो मेरी शादी की तैयारियों में लग गईं, जबकि मुझे इस शादी से कोई भी दिलचस्पी ना थी। इसलिए मैंने माँ से ये तक ना पूछा कि ये कौन लोग हैं, किससे रिश्ता कर रही हो, लड़का कैसा है और क्या करता है। आप ही ने बताया लड़का पहले से शादीशुदा है, मगर बीवी साल बाद फौत हो गई थी। इसने बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन बच्ची भी माँ के बगैर जी ना सकी। जिससे शादी हो रही थी, इसका नाम अब्दुल राफे था। मेरी तीनों बहनें बहुत खुश थीं। वो मेरी शादी के लिए शॉपिंग कर रही थीं और मैं इनके साथ नहीं चाहती थी। एक बार भी मैंने ना देखा कि वो क्या लाई हैं। वो दिन भी आ गया जब मेरी शादी थी, मगर मैंने किस्मत से कोई उम्मीद भी ना लगाई थी। बस मैं चुप थी, सब अल्लाह पर मैंने छोड़ दिया था। जब सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, सदके दिल से यकीन कीजिए, अल्लाह भी अपने सादिक बंदों को कभी मायूस नहीं करता। अल्लाह ताला ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। अब्दुल राफी मेरी सोच से बढ़कर साबित हुए। उन्होंने बताया कि पहली बीवी की वफात के बाद किसी औरत या लड़की की तरफ उन्होंने आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो अपना सब कुछ प्यार वफा अपनी मनकूहा की अमानत समझते थे। वाकई उन्होंने मुझे इज्जत प्यार और एहतराम सब कुछ दिया। मेरी हर ख्वाहिश का पास करते थे। वो साहिब हैसियत थे, किसी चीज की कोई कमी ना थी। एक साल बाद अल्लाह ने मेरी गोद हरी कर दी और बेटे की नेमत से नवाजा। मेरी शादी के कुछ दिनों बाद मामू अम्मी को अपने घर लेकर चले गए। वो अकेली ना रह सकती थीं। वहां मेरी बहनें थीं अम्मी का ख्याल रखने वाली। बेटे की पैदाइश के बाद मैं तो इतनी मसरूफ हो गई कि अम्मी की तरफ भी मैं कभी कभार जाती थी। जब मेरा अली 1 साल का हो गया तो इसकी सालगिरह की खुशी में अब्दुल राफी ने कहा कि चलो आज खाना बाहर खाते हैं। जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो मेरी साबका सास मुझे मिल गई। मेरा इनसे तो कोई झगड़ा ना था। वो गले मिली, दुआएं देने लगी। मेरे बेटे को प्यार भी किया, फिर बोली, दुआ करो, वाजिद आजकल सही नहीं है, वो बीमार है। मैंने ना पूछा कि क्या बीमारी है, खुद ही कहा, बेटे,
किसी का कोई नाहक दिल दुखाए तो अल्लाह ताला की नाराजगी हो जाती है। वाजिद ने भी तुम्हारा दिल दुखाया था। इसको चाहत की शादी रास नहीं आई और वो लड़की इसको छोड़कर चली गई। अब तक इसी सदमे से वो नहीं निकला। इसका ज़हनी अमराज के माहिर डॉक्टर से इलाज चल रहा है। तुम दिल से इसे माफ कर दो। जब तक तुम माफ नहीं करोगी इसको सुकून नहीं मिलेगा। इसे शफा तभी होगी जब तुम इसे माफ करोगी। मैंने कहा, आंटी जी, आपके बेटे ने मुझसे माफी नहीं मांगी, तो क्या मैं माफ करूं? आज आपने कहा है तो मैं इसे माफ करती हूँ आपकी खातिर। आपको तो माँ की तरह मैं समझती हूँ। इतने में अब्दुल राफे भी करीब आ गए। वो बिल अदा करने गए हुए थे। तभी मैंने दुआ की कि खुदा वाजिद का भला करे। मुझे तो मेरे रब ने जिंदगी की हर नेमत से नवाज दिया था। ये बात दुरुस्त है कि इस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब को पाने के लिए उस शख्स ने मेरे साथ शादी का एक ढोंग रचाया। सुहाग रात को ही मुझे तलाकनामा थमाकर खुद कहीं रूपोश हो गया। बेशक मैं बहुत उदास थी। मेरी जिंदगी बहुत कठिन दौर से गुजरी है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब मैं बेहद खुश हूँ। अब्दुल राफे जैसा जीवन साथी किस्मत वालों को ही मिलता है। अल्लाह ताला इन्हें लंबी दराज उम्र अता करे और हमारा साथ ताउम्र रहे। आमीन। आप भी हमारे लिए जरूर दुआ कीजिएगा।